अपना सिर घुमा लीजिए और सीधे भगवत भगवान की तरफ हनुमान जी आगे खड़े हैं, उनके आगे अपना हाथ जोड़ करके बोलिए, हे प्रभु जितने दुख है इन्हीं से बोलिए, ये आपके इष्ट देवता है, इस यज्ञ के प्रधान देवता यही है, इन्हीं की स्थापना होने को है कल, जो आप कल सुबह में भ्रमण में निकले जाएंगे और इनकी स्थापना कल 1 बजे की जाएगी। तो इन्हीं से प्रार्थना करें, हे प्रभु जितने भी हमने पाप किए हैं सब दुख दूर हो जाए, सब पाप दूर हो जावे और कथा सुनने के बाद शरणागति की प्राप्ति हो, ऐसे कामना करें। आप सीधे बैठ करके 2 मिनट सीधा बैठ जाइए, सीधे बैठिए, बोले 2 मिनट घूम जाइए मेरे तरफ, तिरछा नहीं होना चाहिए, सीधा बैठिए, अपने शरीर को पूरी तरह से सीधा रखिए, पूरी तरह सीधा रखिए, ये नहीं कि ऐसा बैठ गए हैं, ऐसा नहीं बैठना है। कभी भी पूजा पाठ करें शरीर को एकदम स्थिर भाव में रख लीजिए, क्योंकि भगवान की प्रतिमा आपके पास है, भगवान की जिनको आप पूजेंगे वही छवि आपके पास है। एकदम बैठ करके ध्यान लगाइए और भगवान से अपने मन की बातें कहिए, मन की बातें रखिए कि हे प्रभु सारी दुख दूर हो जावे, कल से आप ग्राम की रक्षा करें, नगर की रक्षा करें, हर परिवार की रक्षा करें। हम कलश लेके आए हैं, हमारे पूरे परिवार की सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, ऐसी कामना आप हनुमान जी से करते रहिए। राजा परीक्षित जब कथा सुनाने के बाद उन्होंने बोला कि ये बताइए कि शरणागति की मार्ग कैसी होगी। तीसरे दिन की कथा में बात आया, शरणागति क्या है? शरणागति वो है जो एक जीवन कृत्य हो जाए, जो अंतिम समय पे जाते समय अगर भगवान का नाम मुख में आ जावे तो समझ जाइए कि आपने अपने जीवन का कृत्य किया है। उन्होंने बोला क्या व्यक्ति को मौत से डर क्यों लगता है? ये प्रश्न आता है। राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से बोले कि महाराज ये बताइए कि मृत्यु के समय व्यक्ति डरता क्यों है, क्यों उसे डर लगता है, क्यों उसकी आंखों से आंसू आते? शरणागति के उत्तम लोक की प्राप्ति के लिए 4 मार्ग बनाए गए हैं। कौन से मार्ग है? 4 मार्ग है। अगर व्यक्ति कोई अगर अंतिम समय की विदाई हो रहा है ना, उसके पीछे 10 लोग जा रहे हैं तो समझ जाइए क्या जाने वाला व्यक्ति दिशा दिखलाता है कि आज हमारी बारी है, कल तुम्हारा नंबर भी लगने वाला है। 4 मार्ग हैं जो शरणागति की मार्ग देते हैं। कौन से हैं? अगर व्यक्ति की मृत्यु होती है, अगर उसकी जो प्राण है अगर सिर के रास्ते से निकलता है तो समझ जाइए कि उत्तम लोक की प्राप्ति हो गया। मृत्यु के समय उसकी आंखों से प्राण निकल जावे तो समझ जाइए कि जीवन में कुछ अच्छा कर्म किए हैं, उसके नाते ये आंखें मृत्यु के समय में बंद नहीं हो पाता। व्यक्ति अगर गुजरे तो मुख से रास्ते से अगर प्राण निकल जावे तो समझिए कि आपने अपने जीवन में कुछ अच्छा कर्म किए हैं। यानी यहां से लेकर के यहां तक एक जो प्राण निकले तो इसी को उत्तम लोक बोला जाता है। व्यक्ति को रास्ते में जाते समय प्राण निकल जावे तो समझ जाइए कि हो ना हो कहीं ना कहीं पाप छुपा है। मृत्यु के समय उनकी आंखों से आंसू आना यानी कि उसको याद आता है कि मैंने क्या किया, मैंने अपने जीवन में क्या किया। धन कमाए, मकान बनाए, बैंक बैलेंस किए, मकान ताले, जमीन जायदाद गाड़ी सब बनाया, लेकिन हर चीज की तैयारी किया, लेकिन जाने की तैयारी नहीं किया। अगर जाने की तैयारी किया होता, अगर मैं सोचा होता कि इसकी भी नंबर लगने वाला है, ये भी कुछ होता है, तो जरूर एक बार हम भगवान का नाम ले लिए होते। समय आपका अच्छा है, हमारा आपका समय अच्छा है कि भगवान के नाम लेते हैं। सोते समय बैठते समय आप अच्छा कर्म किए हैं कि भागवत भगवान आपके पास है।
है सत्कर्म का मार्ग। जब मृत्यु होता है, जब बुरे मार्ग होते हैं ना, तो उसे यमराज के दूत आकर के घसीटते हुए लेके जाते हैं, उसे डराते हैं, दिखाते हैं क्या कि कितने भयानक रूप है। देख करके वो डरता है, व्यक्ति चिल्लाता है, रोता है, जोर जोर से चिल्लाता है। व्यक्ति गुजर गया, उसकी आत्मा जो है 12 दिन आपके घर पे राज करता है, यानी कि चिल्लाता है, अपने भाई को पुकारता है, अपने माता को बोलता है, अपने पत्नी से बोलता है, जोर जोर से बोलता है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। कोने में बैठ करके छुप करके जोर से रोता है, शरीर को छूता है, लेकिन शरीर स्पर्श नहीं होता। 24 घंटे के लिए प्राण जो है उसी घर में वास कर लेता है। जब वो जाने लगता है ना, तो यमराज के दूत उसे घसीटते हुए लेके जाते हैं। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो उनके लिए शरणागति, उनके लिए अच्छे अच्छे व्यवस्था होता है। नदी पार करना है, बेहतर नहीं जाना है। अच्छे जो कर्म करते हैं तो पार करके निकल जाते हैं, बुरे जो कर्म करते हैं इसी हाड़ मांस, यानी कि ये जो हाड़ मांस रूपी जो आपका शरीर है, यही बैतरणी है, यही आत्मा। जो आप बुरे कर्म करेंगे तो आपकी आत्मा जो है यहीं पे बैठ करके चिल्लाएगा, रोएगा। जब आप इसी बैतरणी नदी को पार कर लेंगे, कुछ अच्छे कार्य करेंगे, धर्मार्थ करेंगे, कृत्य करेंगे, तो ही आत्मा शरणागति की मार्ग को प्राप्त कर लेगा, उसी को बैतरणी नदी को पार कर लेता है। बैतरणी नदी है क्या? बैतरणी नदी आपके पास ही है, ये हाड़ है, ये मांस है, रक्त है, ये सब कुछ आपके पास है। इसी में डूबा हुआ आत्मा छुपा है, उसी को तो शरणागति देना है, शरीर को नहीं देना है। शरीर तो जल करके इतना राख हो जाता है, एक मटके में आ जाता है, और उसे गंगा लाभ कराने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? नदी तीर्थ जाते हैं, इसे गंगा लाभ करा दिया जाए। गंगा लाभ कराने से शरणागति अगर हो जावे तो हर व्यक्ति की क्या हो? शरणागति की मार्ग हो। वो तो कर्म करता है, पितृ देवता प्रसन्न होते हैं, लेकिन शरणागति की मार्ग उसे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से होता है। भैया राजा परीक्षित प्रश्न तो किए, बोले क्या कलयुग से बचने का उपाय क्या है? उन्होंने बोला कि जिसके दरवाजे पे अगर तुलसी जी हैं, जो भागवत भगवान जी के पास हैं, जिसके मुख्य द्वार पे तुलसी जी के वास है, जिसके मुख्य द्वार पे भगवान की प्रतिमा है, जिसके दरवाजे पे, जिसके देवालय में, जिसके घर में भगवान का भोग अन्न का लगता है, उस घर में क्या हो? कलयुग का बसेरा नहीं होता है। जिस तरह से पूरी लंका में एक विभीषण जी ऐसे थे, तुलसी जी को देख करके हनुमान जी वहां पे उतरे। पूरे लंका नगरी को छोड़ करके क्यों विभीषण के पास गए? प्रेम मन अर्पित किए, भाव से मिला ये जो, ये प्रेम से आया। वो तो भगवान की अवतार है, फिर भी सोचे क्या इसी लंका में कोई तो है जो हमारा सबसे प्रिय है। तो कलयुग से बचने का यही उपाय है क्या? कि भगवान का नाम जप करते रहिए और जीवन को कृत्य कीजिए। अन्न का जो दोष है भगवान को लगाइए। भगवान को भोग लगाने का तात्पर्य होता है कि अन्न का जो दोष होता है वो निकल जाता है, भगवान उसे ग्रहण करते हैं, और जो अन्न आप सेवन करेंगे उसमें किसी प्रकार की बाधाएं और रोग नहीं लगता। राजा परीक्षित की 6वें दिन की कथा में प्रश्न करके 7वें दिन की बारी आया। राजा परीक्षित बोले क्या उद्धार का मार्ग? बोले क्या बस उद्धार का मार्ग एक ही है? इस युग में उद्धार का मार्ग एक ही है। कौन सा मार्ग है? बहुत ही छोटा मंत्र है,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे भगवान बोले क्या, जब पाप उतर जाएगा ना, पाप और पुण्य क्या है, एक ही पर्दे के हैं। व्यक्ति पुण्य करता है और पाप भी करता है। पाप जब ज्यादा होता है ना तो बिलखता है और उसे कई प्रकार के जन्म योनि में जाना पड़ता है। चीटा चीटी जीव जंतु अनेकों रूप में उसको जन्म लेना पड़ता है। और जब पाप उतर जाता है तो उसे सुंदर मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है कि जाओ धर्मार्थ करो, हमारा नाम लो, जप करो, ध्यान करो। भगवान बोलते हैं क्या, नेति नेति कह वेद पुकारे, सो अर धन पर मुरली धारे, नेति कह वेद पुकारे, सो अर धन पर मुरली धारे, शिव सनकादिक अंत न पावे, सो सखियन सगरा सिर जावे, शिव सनकादिक अंत न पावे, सो सखियन सगरा सिर जावे, सकल लोक में आप पुजाए, दो मोहन ब्रजराज कहावे, सकल लोक में आप पुजावे, ओ मोहन ब्रजराज कहावे, महिमा अगम निगम जी गावे, सो जसुदा के लान कहावे, महिमा अगमन गम जो गावे, ओ मोहन की रास कहावे, तप तप संयम ध्यान न पावे, सोई नंदन के आंगन आवे, जप जप ध्यान न पावे, ओ नंदन की लाने आवे, शिव संकादिक अंत न पावे, तो गोपद गाय चढ़ावे। शिव संकादिक बैठिए, साथ में बैठिए। ओ मोहन की आरती होनी चाहिए। अगम अगोचर लीला धारी, सो दावस कुंज विहारे, अगम अगोचर लीला गारी, सो कुंज कुंज विहारी, हरे राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राधे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब यही ऐसा मंत्र है जो आपको भवसागर से पार करेगा। राजा परीक्षित 7वें दिन की कथा सुने और सुनते ही उनको क्या हुआ, प्राण जो है निकल गया, स्वर्ग से विमान आता है। 6वें दिन 7वें दिन की ये बता है। राजा परीक्षित सोच रहे हैं क्या, स्वर्ग से उनके लिए एक अमृत भी आता है। सुखदेव मुनि से पूछा जाता है कि महाराज ये बताइए कि अमृत पान करना अच्छा है कि भागवत कथा का रस पान करना अच्छा है। अच्छा मैया आप ही बताइए, धन चाहिए या कि भागवत भगवान की कथा चाहिए? जोर से बोलिएगा, सुनाई आना चाहिए, यहां तक सुनना चाहिए। कथा चाहिए या धन चाहिए? क्या चाहिए? धन चाहिए? क्या चाहिए? कथा चाहिए। कथा से शरणागति की मार्ग बनता है और धन से पाप की उन्नति होती है। धन बढ़ेगा तो अनेकों विचार बदलेंगे, जब विचार बदलेंगे तो धीरे धीरे आपका पाप की घड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा।
तो धन भी चाहिए, धन के साथ साथ भगवान का नाम भी चाहिए। राजा परीक्षित प्रश्न किए, उन्होंने बोला क्या, अगर आपको अमृत पान करेंगे अमर हो जाएंगे, लेकिन शरणागति नहीं होगा। अगर भगवान का शरण में रहेंगे, कथा का रसपान करेंगे तो आपको शरणागति की मार्ग हो जाएगी। अब राजा परीक्षित कथा तो सुने, उनके लिए जीवन अंत होगा और स्वर्ग से उनके लिए विमान आता है। क्यों आया? क्योंकि विमान आया, उन्होंने श्रवण किया था और विमान पे बैठ करके उनकी जो आत्मा है स्वर्ग धाम की यात्रा किया। क्यों? क्योंकि उन्हें पाप से प्रायश्चित करने का था। आप लोग को बोला जाता है क्या कि 3 घंटा बैठिए, 3 घंटे में जो काम आप 21 घंटा में नहीं करते, वो 3 घंटे में दिखाई देना शुरू होता है। घर पे जाना है, रोटी ठंडा हो रहा है, घर पे कौन है कौन नहीं है, 3 घंटे में तमाम प्रकार के प्रश्न उठना शुरू हो जाता है। 3 घंटे में शुरू हो जाता है, बाकी घंटा जो है उस पर ध्यान नहीं देता, जिससे शरणागति की मार्ग करना है, उसी में आप सब कुछ याद आ जाता है मेरी मैया। कि कभी भी भगवान की जहाँ नाम हो, भगवान की नाम जप करना चाहिए, इसी से शरणागति की मार्ग होती है। और लेके जाना रे, और लेके जाना रे हरि, सभी माता बहनों खड़े हो जाए। भगवान का बंधन भी है।